Hello everyone and welcome to my channel. So this side Tavleen here. Last lecture पे हमने guys pronoun start किए थे and we have completed first type of pronoun, that is personal pronoun. I hope these videos are really helping you guys out with tricks, जो कुछ rules मैंने आपको बताए हैं. And one thing I can assure you that these rules will not only help from your examination point of view only, but these are definitely going to help you in your daily lives as well. So आप इन rules को go through करते जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, so that it can reach to maximum people, so I can help them out as well. And let's start the second type of the pronoun. आज second type और third type को हम देखेंगे. ज़्यादा types मैं आपके लिए एक ही दिन में नहीं लेकर आती, so that आप easily एक एक दो दो types को understand करें और ये आपको अच्छे से understand हो जाए और आपके लिए भी hectic ना हो. All right, चलिए let's start with the second type, that is possessive pronoun. So before starting this type, let's first of all understand this word possessive. पहले तो हम इस word को समझ लेते हैं कि ये word possessive क्या कहता है. देखिए, पोजेसिव कहता है मैं दो चीज़ों को शो करता हूँ, एक तो मैं रिलेशन के बारे में बात करता हूँ और दूसरा मैं पोजीशन के को बताता हूँ. अब पोजीशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं बहुत प्राउडली एक चीज़ बोल सकती हूँ कि दे आर माई स्टूडेंट्स, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं. मीन्स ये किसके स्टूडेंट्स हैं? मेरे. ये किसको बिलोंग करते हैं? ये मुझे बिलोंग करते हैं. और आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि हम मैम से वीडियोस ग्रामर सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो हमारी टीचर हैं. मीन्स आप मुझे अपनी पोजीशन बना सकते हैं, आप मेरे साथ एक बिलोंगिंगनेस शेयर कर सकते हो. पोजेसिव मीन्स जब हम किसी के साथ बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ये मेरी बुक है, ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरी एकेडमी है, ये मेरा बॉल है ना. जब हम मेरी या हमारी या उनकी ये उनकी बुक है, ये उनकी गाड़ी है जो बाहर पार्क है, जब हम बताएंगे कि ये चीज़ किसी को बिलोंग करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोजेसिव. अब मैंने यहाँ पर लिखा है ये दो चीज़ों को शो करता है, रिलेशन को और पोजीशन को. एग्जाम्पल के साथ आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ. देखो, शी और ही इज राम्स ब्रदर. वो किसका ब्रदर है? वो राम्स ब्रदर है. देखो, हो गया रिलेशन कि भाई किसका ब्रदर है? राम का ब्रदर है ना. तो यहाँ पर क्या शो हो गया? एक रिलेशन शो हो गया. अब पोजीशन क्या हो गया? दिस इज गीताज बुक. ये किसकी बुक है? ये गीताज की बुक है. मीन्स ये गीता की बुक है. रिलेशन में क्या आ गया? राम ब्रदर. और पोजेशन किसकी होती है? पोजेशन ऑब्जेक्ट्स की होती है. लाइक बुक हो गया, पेन हो गई, कार हो गई, नॉन लिविंग की. लेकिन होगी किसको? बिलोंग हमेशा किसको करेगी? लिविंग बीइंग को. राम भी क्या है? लिविंग बीइंग. गीता भी क्या है? लिविंग बीइंग. तो ये होते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस. अब पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? These words are known as possessive pronouns. Which words? Mine, ours, yours, his, hers, theirs, its. इन words को हम क्या बोलते हैं? possessive pronoun बोलते हैं. ठीक है, देखिए, चलिए यहाँ से पहले आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करवा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में आते हैं. देखिए, पोजेसिव केस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स. ठीक है, एक पार्ट को हम बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव और सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन. ये ध्यान से समझिएगा. अब माई क्या होता है? मेरा. माइन भी क्या होता है? मेरा, है ना. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम आपने माई तो लिखा भी नहीं, माई भी तो पोजीशन शो करता है. देखो, माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स. हिज का कभी भी फॉर्म नहीं होता, इसके साथ एस कभी भी नहीं आता. हर, हर्स, देयर, देयर्स. अगर यहाँ पर इट है तो इट का क्या हो जाता है? इट्स. ठीक है, हो गया. लेकिन हम यहाँ पर क्या सिंपली बोल देते हैं? इट्स. ये आप देखिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. चलिए, लेट्स सी इट अगेन. अब हमने क्या बोला? पोजेसिव केस दो टाइप्स में डिवाइड होगा. एक आपका होगा पोजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन. लेकिन ये सब वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स किसको डिनोट करते हैं? ये सब वर्ड्स पोजेशन को डिनोट करते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद क्या रखना है? देखो, याद क्या रखना है वो समझ लीजिए. जितने भी ये पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, जितने भी ये पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, इनको अपने बाद ऑलवेज क्या चाहिए भाई? नाउन चाहिए. इनको अपने बाद ऑलवेज हमेशा नाउन चाहिए तो चाहिए. लाइक, दिस इज माई
क्या? दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। दिस इज आर क्या? होम। दिस इज योर पेन, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर, जो भी है, देयर, इट्स, इन सब वर्ड्स को क्या चाहिए? नाउन चाहिए। लेकिन अगर मैं पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन की बात करती हूँ तो इनको अपने बाद नाउन की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ माइन, वो मेरी है भाई। माइन को आगे कोई भी पोजेसिव नाउन की ज़रूरत नहीं है। देयर्स, हर्स, योर्स, आर्स मीन्स इनके बाद अगर हमने एस लगा दिया तो इनको नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स आपके पास हैं, सब किसको बता रहे हैं? पोजेशन को, बिलोंगिंगनेस को। लेकिन सिर्फ डिफरेंस आपने क्या याद रखना है, अगर इनके साथ एस नहीं है तो ये इनको अपने बाद क्या चाहिए? नाउन। अगर इन वर्ड्स के साथ एस है तो हम इनको बोल देते हैं प्रोनाउन, अगर एस नहीं है तो ये क्या है? एडजेक्टिव। अगर ये हैं तो इनको नाउन की फिर ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? अब हम आते हैं यहाँ पर, क्या लिखा है मैंने? पोजेसिव प्रोनाउन, माइन, आर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स। ठीक है, चलिए रूल नंबर 1 अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? रूल नंबर 1 कह रहा है पोजेसिव प्रोनाउंस डोंट एग्री विद नाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस जो हमारे हैं ये नाउन के साथ एग्री नहीं करते हैं। पहले तो हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन क्या है। दिस इज माइन, माइन हमारा क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के साथ क्या है हमारा? बैग, बैग हमारा क्या है? नाउन है ना, नाम है किसी का। पोजेसिव प्रोनाउन और नाउन कभी भी सेंटेंस में एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, कभी भी नहीं, नेवर एवर, ये याद रख लीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? मैंने क्या बोला? नाउन हमेशा किसके बाद आता है? पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? दिस इज माई बैग। ये सेंटेंस हमारा 100% करेक्ट है। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन के बाद मैंने अभी आपको चार्ट में बताया नाउन कभी भी नहीं आता है। और आप ऐसे लिख सकते हो, दिस बैग इज माइन। नाउन और पोजेसिव प्रोनाउन के बीच में क्या है? इज। ये भी सही है। या तो आप लिखेंगे दिस इज माई बैग और आप लिखेंगे दिस बैग इज माइन, लेकिन दिस इज माइन बैग कभी भी नहीं होगा। तो यही मैंने अभी आपको रूल बताया कि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल देखते हैं। एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज विद पोजेसिव प्रोनाउंस। जितने भी हमारे ये पोजेसिव प्रोनाउंस है ना, इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं आता इट्स को छोड़कर। इट्स के साथ कभी कभी आपने देखा है ऐसे लिखा होता है ना, बहुत बार ऐसे होता है। इट्स एक्सक्लूडिंग इट्स, आप इनमें से किसी के साथ भी एपोस्ट्रोफी को यूज़ नहीं करेंगे। आपने देखा होगा पहले हम जब भी एप्लीकेशन लिखते थे या लेटर्स लिखते थे हम ऐसे लिखते थे, योर्स फेथफुली एपोस्ट्रोफी लगाकर। बट अब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, हर्स ऐसा नहीं होता, आर्स ऐसा नहीं होता। हम डायरेक्टली सिंपल कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आर्स, योर्स, हिज, हर्स। देखो कोई एपोस्ट्रोफी नहीं है। क्यों नहीं है वो भी रीज़न बता देती हूँ। ये वर्ड्स ऑलरेडी किसको डिनोट करते हैं? पोजेशन को। और एपोस्ट्रोफी को भी हम क्यों लगाते हैं? पोजेशन बताने के लिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था राम्स ब्रदर, है ना। अब ये राम का ब्रदर है, मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी ऑल्सो डिनोट्स पोजेशन और ये वर्ड्स खुद पोजेशन बता रहे हैं। तो 2 बार पोजेसिव केस हमारा सेंटेंस में नहीं आता। तो दैट्स वाई आप क्या याद रखेंगे? पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं आता, सिर्फ किसको छोड़कर? इट्स को छोड़कर। अब मैम इन दोनों इट्स में क्या डिफरेंस है? फिर हमें ये भी क्लियर कर दीजिए। ITS इट्स जिसमें एपोस्ट्रोफी नहीं होगा और ITS जिसमें एपोस्ट्रोफी होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपको एरर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए। देखिए जो IT एपोस्ट्रोफी लगाकर इट्स होता है, ये वाला, ये एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है किसकी? इट इज की और इट हैज की। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मीन्स शॉर्ट फॉर्म है। किसकी शॉर्ट फॉर्म है? या तो ये शॉर्ट फॉर्म होगी इट इज की, या तो ये शॉर्ट फॉर्म होगी किसकी? इट हैज की। क्या आप बोलोगे? जब भी एपोस्ट्रोफी लगा होता है इसका मीनिंग होता है या तो इट इज या तो इसका मीनिंग होता है इट हैज। दैट्स इट, और कोई मीनिंग नहीं होता इसका। इस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इसको ज़रा चेंज करके देखो, इट हैज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग, हो सकता है दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मीन्स ये सेंटेंस हमारा क्या है? करेक्ट है।
इट इज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बीन के साथ तो इज आता नहीं. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, येस, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मीन्स ये सेंटेंस भी हमारा क्या है, करेक्ट है. तो क्लियर हो गया. IT एपोस्ट्रॉफी इट्स को हम तब लगाते हैं जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म करते हैं या तो इट इज़ की या तो इट हैज़ की. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना. I will take that kitten and all its siblings. I will take that kitten and all its siblings. It has siblings. दोनों ही में ही इसका सेंस नहीं बन रहा. मीन्स ये ITS इट्स शॉर्ट फॉर्म इट हैज़ और इट इज़ की नहीं है. तो फिर हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है ITS इट्स. जहाँ पर एपोस्ट्रॉफी नहीं होगा वो किसको डिनोट करेगा, वो पोजेशन को डिनोट करेगा. अभी मैंने आपको बताया पोजेशन का मीनिंग क्या होता है, बिलोंगिंगनेस, जब कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है. एग्जाम्पल, आई विल टेक दैट किटन, मैं उस किटन को और उसके जितने भी सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स मीन्स उसके भाई बहन जो भी हैं, मैं उन सबको ले जाऊंगा. उस किटन को और उसके सिबलिंग्स मीन्स उसी किटन के ही सिबलिंग्स, हम उसी की ही सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं. तो ये ITS क्या हो गया, उसकी पोजेशन. नेक्स्ट देखो, द प्लांट इज इन इट्स पॉट. प्लांट कहाँ पर है, इन इट्स पॉट, अपने पॉट में, मीन्स प्लांट उसके पॉट में है. देखो ये ITS इट्स किसको डिनोट करेगा, जब हम हिंदी में इसका मीनिंग निकालेंगे उसका, इसका, उनका. आई विल टेक दैट किटन, किटन और उसके सिबलिंग्स आ गया, उसके मीन्स जो उनको बिलोंग करेगा. यहाँ पर देखो इट इज़ रेनिंग, उसकी बारिश पॉसिबल ही नहीं है. इट हैज़ बीन रेनिंग, उतनी उसकी बारिश सुबह से हो रही है, पॉसिबल, यहाँ पर बिलोंगिंगनेस की बात ही नहीं होती. लेकिन यहाँ पर जब हम किसी की बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं तो हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते हैं. जब एपोस्ट्रॉफी होगा तो आपने सिंपल याद रखना है, वो होगा या इट इज़ या इट हैज़. क्लियर है. चलिए, अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि पोजेसिव केस क्या होता है. पोजेसिव केस और एडजेक्टिव में क्लियर हो गया. पोजेसिव केस में, एडजेक्टिव में हम कभी भी ऑलवेज किसको एग्री करते हैं, नाउन को, और पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हमने नाउन को यूज़ नहीं करना है. तो ये हमारी कौन सी टाइप थी, सेकेंड टाइप, जो हमारी क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन. तो पोजेसिव प्रोनाउन में आपने एक तो ये याद रखना है कि पोजेसिव प्रोनाउंस के जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करते हैं. ठीक है, इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफी ये नहीं यूज़ होगा. और सेकेंड हमने क्या बोला कि ये कभी भी नाउन के साथ एग्री नहीं करते हैं. चलिए, लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप. आज हम थर्ड टाइप भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी. थर्ड टाइप आपकी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करते हैं कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है. ठीक है, देखिए हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं. एक टर्म होती है सफिक्स और एक होती है प्रीफिक्स. आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा होगा. प्रीफिक्स मीन्स वर्ड विच इज़ यूज्ड, है ना, वो वर्ड या लेटर्स को जिनको हम वर्ड से पहले यूज़ करते हैं. और सफिक्स होता है जिनको हम वर्ड के एंड होने के बाद ऐड ऑन करते हैं. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं हमें फॉर्म किया जाता है सफिक्स को लगाकर. सफिक्स मीन्स हमें एंड में लगाया जाता है. कौन से 2 सफिक्स, या तो हम सेल्फ को ऐड ऑन करते हैं या तो हम सेल्फ्स को ऐड ऑन करते हैं. व्हाट आर द 2 सफिक्स, एक हमारे पास है सेल्फ और सेकंड हमारे पास क्या है, सेल्फ्स. हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉर्म करते हैं सेल्फ और सेल्फ्स को लगाकर. किसमें, प्रोनाउन में, सिंगुलर प्रोनाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे हमारे पास एक प्रोनाउन है माई. अब माई, मैं अकेली हूँ, अगर सिंगुलर है तो आप क्या लगाओगे, सेल्फ, माई सेल्फ बन गया. ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब आर क्या हो गया, हम प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल्फ्स. सिंगुलर के साथ हम क्या ऐड करेंगे, सेल्फ, और प्लूरल के साथ हम क्या ऐड करेंगे, सेल्फ्स. एग्जाम्पल, हिम सिंगुलर है तो सेल्फ, हर सिंगुलर है तो सेल्फ, देम वो प्लूरल हैं तो सेल्फ्स, इट सिंगुलर है तो सेल्फ. अब योर हमारा हमने इससे पढ़ा था सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है ना. यू को हम सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं और प्लूरल भी. अगर यू आपका सिंगुलर है तो सेल्फ, प्लूरल है तो सेल्फ्स. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनके लास्ट में हमने क्या लिखा होता है, ईदर सेल्फ और सेल्फ्स. वर्ड्स एंडिंग विद सेल्फ और सेल्फ्स आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो ये जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास, माई सेल्फ, ourselves, himself, ourselves, all these are your reflexive pronouns. Now let's see the rules. अब इनके रूल्स क्या कहते हैं, कहाँ पर हमने इनको यूज करना है. चलिए लेट्स सी. रूल नंबर 1 देखिए, one must avail himself the opportunity which
लाइफ गिव्स। गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेकर एग्जाम में एरर आता है, ठीक है, वॉच इट केयरफुली। चलिए लेट्स सी। वन मस्ट अवेल हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी विच लाइफ गिव्स। हमें वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली लेनी चाहिए जो लाइफ हमें देती है, ठीक है। देखो वॉट यू हैव टू रिमेंबर, अगर कभी भी आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, वन से। अब वन मस्ट अवेल हिमसेल्फ मीन्स यहाँ पर किसी की भी बात हो सकती है, मेल की भी फीमेल की भी, बट वी एग्जैक्टली डोंट नो कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल की या फीमेल की, हमें तो वो यहाँ पर क्लियर ही नहीं है। आगे देखिए, वन मस्ट अवेल हिमसेल्फ। हिम किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें तो जेंडर क्लियर ही नहीं है भाई किसकी बात हो रही है। जब भी ऐसा हो आप वहाँ पर ऑलवेज कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, वन सेल्फ। तो क्या आएगा, वन मस्ट अवेल वन सेल्फ द अपॉर्चुनिटी विच लाइफ गिव्स। हमें वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए जो लाइफ हमें देती है। अब देखो सेकेंड, जहाँ पर सेल्फ लगा है आपने उसको चेंज कर दिया वन सेल्फ पर। अब यहाँ पर भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, वन से। आगे देखते हैं क्या है, वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ओबे। अगेन जेंडर इज अननोन, जेंडर नहीं पता। आगे क्या लिखा है, हिज। तो जहाँ पर सेल्फ नहीं होगा वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वंस, ठीक है। यहाँ पर क्या था, सेल्फ, तो आपने क्या लिख दिया, वन सेल्फ। यहाँ पर सिर्फ क्या था, हिज हर, तो आपने क्या लिख दिया, वंस। तो क्लियर हो गया ये भी। जब भी सेंटेंस वन से स्टार्ट हो हम दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, या तो वन सेल्फ या तो वंस। वन के साथ कभी भी हिज हर इट देम ये आता ही नहीं है। वन ऑलवेज एग्री करता है या तो वन सेल्फ या तो वंस से। सेकंड देखते हैं, देखिए सेकंड रूल क्या कह रहा है, माई सेल्फ मोहन फ्रॉम दिल्ली। हाउ मैनी ऑफ यू गिव योर इंट्रोडक्शन विद दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। ऑलमोस्ट सभी, सब लोग अपना इंट्रोडक्शन माई सेल्फ से देते हैं, बट दिस इज 100% रॉन्ग, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज अ सब्जेक्ट काम नहीं करते। सब्जेक्ट मीन सेंटेंस के स्टार्टिंग में, आप इनको कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते ही नहीं हैं, तो ये गलत है। दैट्स वाई हम बोलते हैं ऑलवेज गिव योर इंट्रोडक्शन प्रिसाइजली एंड नीटली। हमेशा अपना इंट्रोडक्शन साफ सुथरे वे से दीजिए। डोंट ट्राई टू बी मॉडर्न दैट मच कि आपका ग्रामर ही गलत हो जाए। तो सिंपली बोलिए आई एम मोहन फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर इनसे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन हिमसेल्फ कैन डू दिस। मोहन खुद ये काम कर सकता है। अब हिमसेल्फ हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन उससे पहले क्या है, मोहन। डायरेक्टली ये कभी भी नहीं आएंगे, इनसे पहले नाउन और प्रोनाउन आ रहा है तो ये यूज हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखो, शी हिड हरसेल्फ बिहाइंड द वॉल। हिड मीन्स सेकेंड फॉर्म, हाइड छुपना, सेकेंड फॉर्म हिड, और थर्ड हिडन। उसने खुद को कहाँ छुपा लिया था, वॉल के पीछे। अब देखो भाई, एक पर्सन है वो वॉल के पीछे छुप रहा है, तो ऑब्वियसली वो खुद ही ये एक्शन करेगा, कोई और आके मुझे वॉल के पीछे हाइड करके नहीं जाएगा, मुझे वो एक्शन खुद ही करना है। आई एम दैट मच मैच्योर, है ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं लाइक आई क्वालिफाई माई एग्जाम माई सेल्फ। मैंने अपना एग्ज़ाम खुद क्वालिफाई किया, ऑब्वियसली कोई और मेरे आकर नहीं करेगा। आई टेक रेस्ट माई सेल्फ, मुझे रेस्ट खुद ही करनी है। क्वालिफाई, रेस्ट, मूव, बाथ, टर्न, ये कुछ वर्ड्स आप लिख लीजिए। स्टॉप, ठीक है। ये वर्ड्स कहते हैं हमारे साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई, हमें सुनते ही क्लियर हो जाता है कि हमें ये काम खुद करना है, मुझे खुद ही रुकना है, कोई और आके मुझे नहीं रोकेगा। तो क्या आएगा, शी हिड और शी हाइड बिहाइंड द वॉल। हर सेल्फ यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, शी हिड बिहाइंड द वॉल, नो हर सेल्फ। ये जो वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए, हाइड, बाथ, मूव, टर्न, क्वालिफाई, रेस्ट, स्लीप, स्टॉप, इन वर्ड्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करते हैं। शी हिड बिहाइंड द वॉल, वो वॉल के पीछे छुपी थी, तो ऑब्वियसली उसने ये एक्शन खुद ही किया। So I hope you will take advantage from this lecture as well. So let's see you in the next topic, next lecture with rest of the types of pronoun.